Aura Education। तो स्वागत करते हैं आपके अपने क्लास जिसका नाम है ओरा एजुकेशन। जी हाँ, ओरा एजुकेशन के नए यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ जो आपके काम आने वाले हैं। ये क्विक रिवीजन की बात हम करेंगे, कैसे ये विद इन 10 डेज और विद इन 15 डेज आप कैसे अपने पूरा एंटायर सिलेबस को रिकवर कर लेंगे और कैसे आपका पूरा का पूरा मार्क्स अच्छा हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा मात्र ये वीडियो देखने के बाद। तो इसी की स्ट्रेटजी को, इसी को प्लान को बताने के लिए मैं आज का ये वीडियो, आज का ये सेशन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग भरपूर लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ले चलते हैं आपको क्लास 10th की तरफ। यस, आज का जो हमारा सिलेबस है वो मैं क्लास 10th के लिए डेडिकेट करूंगा और क्लास 10th में वो चीज मैं बताने के लिए आया हूं जो कि आपने पूरे साल पढ़ा है और पूरे साल का समराइज मात्र 10 डेज में आप कैसे पूरा करेंगे, कैसे आपका नंबर जो 75 85 आते थे वो 95 प्लस जा सकते हैं। उसके सारी स्ट्रेटेजी मेरे पास है, मैं उसको बताने के लिए आया हूं। तो ले चलते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस को कैसे कवर करना है। तो आपको छोटी छोटी चीजें मैं बताने वाला हूं। ये 5 मिनट का वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस अभी आप लोगों ने पूरा पढ़ रखा है, जो सिलेबस है उसको पूरा पढ़ रखा है। अब इस सिलेबस में क्या चीज कवर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखेंगे है क्या कि सिलेबस में क्या चीज है, आप लोग को पहले इस बात का ध्यान रखना है, ठीक ना। 3 चीजें, 4 चीजें, ठीक है। 4 चीजें में क्या, सबसे पहले बुक फर्स्ट की हम बात करेंगे जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, बस। दूसरा बात है बुक सेकंड, ठीक है, इसका नाम है FWF, फुट प्रिंट विदाउट फिट। तीसरा है आपका ग्रामर सेक्शन और चौथा है आपका एंटायर राइटिंग सेक्शन, ठीक है। राइटिंग सेक्शन की बात करेंगे। तो अभी आज का जो हम वीडियो बात करने वाले हैं वो आपका ये वाला चैप्टर है जो आपकी किताब में दिया गया है। आपने पूरे साल पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है। उम्मीद है कि सब कुछ पढ़े होंगे, लेकिन इस कम समय में कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारा पूरा का पूरा मार्क्स अच्छा आए, इसी के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुक फर्स्ट, जिसका नाम फर्स्ट फ्लाइट। हम लोग फाइटिंग करेंगे ये दोनों सेक्शन को अगर छोड़ दें। एक और सेक्शन होता है आपका, देखेंगे, वो होता है आपका रीडिंग सेक्शन। यस, रीडिंग सेक्शन जिसको कॉम्प्रिहेंसिव भी बोलते हैं। तो इस वाले के लिए हम लोग 40 मार्क्स के लिए फाइट करेंगे। याद रखेंगे, ये 40 मार्क्स, इसकी हम बात करें तो 10 मार्क्स, इसका 10 मार्क्स और इसका 20 मार्क्स, ये टोटल 80 मार्क्स का फाइटिंग करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले हैं ये वाला कि जो किताब है इसको क्या पढ़ना है, इस बुक में क्या चीज पढ़ना है, क्या जरूरी है, उस सब की बात हम करेंगे। जैसे अगर अब ये हमने को पढ़ लिया, अब इसके बाद हम चलते हैं बुक फर्स्ट की तरफ, क्या क्या चैप्टर आप लोगों को कवर करना है। ले चलते हैं आपके क्लासरूम की तरफ से, जिस क्लास में मैं बात करने वाला था आपका किताब का जो है, जो बुक है, बुक फर्स्ट, जिसका नाम है फुट प्रिंट विदाउट फिट, नहीं, फर्स्ट फ्लाइट। याद रखेंगे, फर्स्ट फ्लाइट। केवल ये चीजें समझ लेंगे तो आपको बहुत कुछ है, ये नया चीज नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ये बताने वाला हूं जो आपके काम आने वाले हैं। बस केवल वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आप समझेंगे। देखेंगे फर्स्ट फ्लाइट में क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी जो है, न्यू स्ट्रेटेजी जो कहता है कि आप पहले 1 2 3 चैप्टर 4 चैप्टर तक बढ़िया से पढ़ लीजिए। याद रखिए, ये सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था, इनिशियली जो हुआ था आप लोग का, जैसे कि आपने सिलेबस जब शुरू किया था अप्रैल में, तब से हम बात करते हैं 1 से लेकर 4 तक आप लोग को रिवाइज कर लेना है। फिर इसके बाद अंतिम के कितने, जैसे कि अगर 10 चैप्टर हैं तो 8 9 10 चैप्टर, बस ये इतने चैप्टर को आपको कवर करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टरों से आता है, यानी आगे के 3 और पीछे के 3 चैप्टर का स्ट्रेटजी बनाइए। ये तीनों स्ट्रेटजी का क्या क्या लिखना है आपको याद रखना है। इन्हीं का तीनों पोयम भी याद रखेंगे, पोयम भी इधर से ही, पोयम की भी बात करेंगे तो यही तीनों से पोयम भी आएगा। जैसे, और अगर आप ध्यान दिए होंगे, अपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें एक चीज निकल के आया होगा कि जो पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर जिससे रिलेटेड होगा उसी से रिलेटेड आपका पोयम भी होगा।
यानी पोयम में भी हम बात करेंगे तो 1 2 3, इसके बाद 7 8 9, या यहां से ले सकते हैं 8 9 10। ये 3 चैप्टर इधर से, 3 चैप्टर इधर से। मात्र इतना आपको करना है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी है जो आपको काम आने वाले हैं। ये सिलेबस अगर आप देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जितने भी एग्जाम में आने वाले पेपर हैं, अब तक के प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर आप देखेंगे, सारे पेपर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट इधर से ही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर से ही पिकअप करता है, पुट करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीजें। ठीक है, अब ये बात आ गया कि सर चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये आपने बता दिया, ये तो अब इसमें क्या पढ़ना है, अब इसमें हमको क्या पढ़ना है उसकी बात हम करते हैं। चलिए, तो अब चैप्टर के अंतर्गत जैसे मैंने बोला कि चैप्टर, तो चैप्टर 2 तरह का है आप लोग का, एक है प्रोज, याद रखेंगे प्रोज, और एक है पोएट्री, दूसरा पोएट्री। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये आपको ये तो पता ही है। ठीक है, 2 आएगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक इधर से एक इधर से, याद रखेंगे। एक तो 2 पोयम आता है, 1 + 1, 2 पोयम आएगा एक्सट्रैक्ट में, और 2 प्रोज में से आएगा। एक आएगा आपका इस वाले किताब से, मतलब फर्स्ट किताब से, और दूसरा आएगा दूसरे वाले किताब से। ठीक है, तो वो 2 रहेगा। इन दोनों का, इसका इनमें से कोई, इन दोनों में से कोई एक 5 नंबर का करना है, इन दोनों में से कोई एक 5 नंबर का करना है। तो ये 10 नंबर का हमारा फाइटिंग यहां पर एंड होता है। ये किताब में ऑलरेडी दिया गया है और कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर पोयम इसी में से आता है, या तो एंड से आता है, नहीं तो स्टार्टिंग से आएगा। तो जैसे कि अभी पिछले कुछ सालों में देखें तो एक चैप्टर है आप लोग का, जिस चैप्टर का नाम है टाइगर इन द जू, उसमें से क्वेश्चन आया था। उससे पहले हमने देखा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जो फायर एंड आइस से आया गया था। ठीक है, फायर एंड आइस से आया था, या फिर डस्ट ऑफ स्नो से आया था। तो ये सारी चीजें याद रखना पड़ेगा आपको कि ये पोयम जो पोएट्री है उधर से ही क्वेश्चन बनाता है, ज्यादातर क्वेश्चन उधर से ही बनाता है। ठीक है, और प्रोज की हम बात करते हैं तो प्रोज में ज्यादातर जो चांस देखा गया है ये ड्रामा को लेता है। ठीक ना, याद रखेंगे, या तो ड्रामा ले लेगा, ड्रामा इस वाले किताब से, दूसरे वाले किताब से। ठीक है, दूसरे वाले किताब से ड्रामा ले लेगा, और नहीं तो पहला चैप्टर से क्वेश्चन रेज कर देता है। याद रखेंगे, पहला चैप्टर से क्वेश्चन रेज करता है, किसके लिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पर। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज बताता है ये ध्यान देना है आप लोग को। क्या चीज, जैसे इसमें जो चीजें हैं वो ध्यान देना है। क्या क्या चीज, देखिए ये आएगा आपका 5 मार्क्स। 5 जो नंबर होते हैं वो कैसे होगा, एक होगा और 2 होगा। ठीक है, और फिर 1 होगा। मतलब कहने का 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, ऐसे आपके क्वेश्चंस बने रहेंगे। जो क्वेश्चन आएंगे 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 आपको आंसर देना है। ये 4 को आंसर देना है, लेकिन 4 का जो क्वेश्चन होगा इसका नंबर जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये दिया रहेगा, उसी में से आंसर रहेगा। हाँ, कभी कभी आपका लिटरेरी डिवाइस पूछ लेता है, कभी कभी थीम पूछ लेता है, तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही आपको जवाब देना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। मैंने बात किया प्रोज। ठीक है, प्रोज। अब प्रोज में क्या क्या चीज देखना है, तो देखिए किस तरह का आएगा। तो सबसे पहले आप समझेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। याद रखेंगे ये चीज। तो 3 मार्क्स का जो होता है ये रियल में क्वेश्चन आंसर वो होता है जो शॉर्ट टाइप के होते हैं, शॉर्ट टाइप्स। याद रखेंगे, शॉर्ट टाइप्स के। ठीक है, और इसका आंसर कितने वर्ड में देना होता है, तो यही आपके 40 to 50 वर्ड्स में देना है। यह मतलब कहने का मतलब, एक हटा दो ये, तो 4 से 5 लाइन में आपको आंसर लिखना है। कभी भी आंसर आएगा तो इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, ज्यादा नहीं लिखा जाता। जो भी पूछा जाए बस मात्र उसी का आंसर देना है। ज्यादा आंसर देने के चक्कर में आपके टाइम लैप्सेस हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, ये क्रिटिकल बेस पे होता है। याद रखेंगे, ये लॉन्ग टाइप का होगा, लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब ये कितने का होगा, तो ये याद रखेंगे, ये 100 to 120 वर्ड्स में आता है। याद रखेंगे 100 to 120 वर्ड्स, इसका भी एक 0 हटा देंगे तो 10 to 12 लाइन में आपको आंसर करना है। अगर इतने में कर रहे हैं तब जाकर आपका भरपाई हो पाएगा, और लिखने वाला यही सेक्शन है। ठीक है, एक और राइटिंग सेक्शन है, उसके लिए हम अलग से आप लोग को कल वाली वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, पहले हम ये बात करते हैं। तो अब इसका आंसर कैसे होगा, सर बनाएंगे कैसे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, क्वेश्चन याद ही नहीं होता। तो ऐसे में आपको क्वेश्चन याद ही नहीं करना है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं आप लोग को, क्वेश्चन नहीं याद करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, इधर से 3 मार्क्स का हो या 6 मार्क्स का हो, क्वेश्चन नहीं याद करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन नहीं याद करना है। क्वेश्चन की
कीवर्ड्स याद करना है। तो याद क्या करना है? कीवर्ड्स याद रखेंगे। कीवर्ड्स मतलब पूरा का पूरा जो स्ट्रेटजी है याद रखेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में क्या क्या याद करना है? जैसे अगर हम पहला चैप्टर की बात करते हैं तो लेंचो, लेंचो की कहानी है लेटर टू गॉड। इसमें क्या चीज आएगा? फेथ की बात करता है, याद रखेंगे। फेथ की बात करता है, आदमी के फेथ की बात करता है। तो ये अगर ये वर्ड है, जैसे किताब में हम गए, ठीक है, मात्र 2 मिनट का काम है। जो मेन वर्ड है, अगर मान लो कि जो क्वेश्चन है, याद रखेंगे कोई भी क्वेश्चन है तो जो भी आपके ये चैप्टर में, जैसे अ लेटर टू गॉड, अगर ये चैप्टर है हमारा, ठीक है, ये चैप्टर है हमारा, तो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है, याद रखेंगे जितनी भी आपके किताब में यानी कि एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन कंपोज किया है, याद रखेंगे जो भी क्वेश्चन कंपोज किया है उस क्वेश्चन को ध्यान देना है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड, याद रखेंगे इससे रिलेटेड जो भी वर्ड है, जो भी वर्ड्स वो पूछ रहा है उसी को लिख देना है, उसको याद कर लेना, लिख लेना है। बस मात्र ये काम करना है, आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है वो ये नहीं देखता कि आप कितनी सुंदर लिखे हो, ये देखता है कि आप कंटेंट में क्या क्रिएट किए हो। ठीक है, दूसरा पहला पॉइंट क्या हो गया। दूसरा पॉइंट आता है आपका कि टेंस का खास ध्यान रखना है, यानी कि अगर डिड से पूछ रहा है तो पास्ट टेंस की बात करेंगे हम, ठीक है। अगर डज से पूछ रहा है तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि उनको याद रहता है कि ये वर्ड तो हमने लिख लिया सर, हमने कर लिया है, और कर तो लेते हैं लेकिन रियल में नंबर यहां कट जाता है, क्योंकि टेंस पे नंबर कट जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है पास्ट में और जवाब दे रहे हैं प्रेजेंट में, पूछ रहा है प्रेजेंट में, जवाब दे रहे हैं पास्ट में। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं। तो उम्मीद है कि ये गलतियां आप लोग नहीं करेंगे, ये प्रोज से लिया गया चीजें हैं, ठीक है। दूसरा बात हम करते हैं, अब कुछ की नोट्स यहां पर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। आपके स्क्रीन पे मैंने बहुत सारे की नोट्स दे दिए हैं, इधर इस साइड में की नोट्स। ये जो फर्स्ट चैप्टर से अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, इससे रिलेटेड जो भी की वर्ड्स हैं वो मैंने इधर दे दी हैं। आप लोग इसको देख लेना, इससे रिलेट कर लेना, इससे जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो आप लोग बना लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।